कोनिचिवा मिनासान, क्यों नो जुगियो हाजिमे मास। एंड आज से हम अपनी काताकाना जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आ। ए, इसे ए नहीं बोलते, ध्यान रखना, आ। ओके, एंड अब सबसे पहले अपना क्या कहते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए, एक टिल्ट लाइन लेते हुए इसके आधे में एक ब्रश ऑफ, ठीक है। फिर इसके आधे में रखते हुए स्टार्ट करते हुए एक और ब्रश ऑफ। ये हो गया अपना आ। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्ट्रोक्स जो है अपने ब्रश ऑफ है, एंड एक पॉइंटेड एज आना चाहिए, ये याद रखना। एक टिल्टेड लाइन लेते हुए, थोड़ा सा स्लांट लाइन रखते हुए, एक आधे में, इसके आधे में रखता हुआ ब्रश ऑफ, एंड इसके आधे में स्टार्ट करता हुआ एक और ब्रश ऑफ। तो ये अपना हो गया आ। ओके, नेक्स्ट नाउ ई, ठीक है। अब ई जो है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ दो स्ट्रोक है, और एक है ब्रश ऑफ और दूसरा है स्टॉप। तो देखो, सबसे ईची जो है अपना, एक है ब्रश ऑफ, ऐसे नीचे लेता हुआ एक कॉमा की तरह, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, एक कॉमा बहुत यूज आने वाला है, ठीक है, एक कॉमा की तरह। एंड फिर इसके मिडल में से स्टार्ट होता हुआ एक स्टॉप नीचे आते हुए ऐसे, बस हो गया ईची। एक ब्रश ऑफ, इसके मिडल से स्टार्ट होता हुआ एक स्टॉप। तो फर्स्ट इज अ ब्रश ऑफ एंड सेकेंड इज अ स्टॉप। ओके, तो ये बन गया अपना ई। नाउ अब बारी है ऊ की, ठीक है। इसे यू नहीं कहते, फिर से बता दूं, मैंने तुम्हें हीरागाना की वीडियो में भी बताया था, इसे ऊ कहते हैं। ओके, नाउ ऊ। अब ऊ जो है उसमें भी सिर्फ दो स्ट्रोक्स है, जैसे कि मैंने बताया, 2, 3 या 4 स्ट्रोक्स हो गए मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं होते काताकाना में। सो इची अपनी एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन स्टॉप एंड नी यहां से स्टार्ट करता हुआ सीधा रखते हुए एक ब्रश ऑफ, ठीक है। एंड मेक श्योर जो ये वाला है ये इससे टच करे, ये टच हुआ नहीं था अभी, लेकिन इससे टच करे। तो फर्स्ट अपना है स्टॉप, एक छोटी सी लाइन, एंड दूसरा है अपना ब्रश ऑफ, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ए, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूं, इसे ई नहीं बोलते, मैंने हीरागाना की वीडियो में भी बताया था, इसे जो है अपना ए बोलते हैं, ठीक है। ये सॉरी, हीरागाना इतनी लिखने की आदत हो गई है, इसे अपना ए बोलते हैं, इंग्लिश वाला ए, ठीक है, ना कि अपना जापानीज वाला ए। ओके, ये वाला ए। ओके, नाउ अपना ए में जो है वो 3 स्ट्रोक्स का है, ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन ये दिखता है एकदम आई की तरह, या ये जो है वो आई की तरह दिखता है। सो थोड़ा सा लर्न करने में इजी रहेगा। इची एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये टिल्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इसमें से आती हुई, बीच में से आती हुई, और इसके नीचे से, बॉटम में से नीचे से एक क्या कहते हैं, अपनी स्ट्रेट बनानी है, इससे थोड़ी सी लंबी, इससे लंबी होनी चाहिए, लेकिन और ये मिडल में होना चाहिए। तो एक और बारी देखो, इची स्टॉप, नी स्टॉप, सान स्टॉप, ये इससे लंबी है, ठीक है। ये देखो, इससे लंबी है फर्स्ट वाली स्ट्रोक से, एंड ये एकदम मिडल में आ रही है लाइन। ओके, तो अपना फर्स्ट एंड सेकंड जो है, दोनों के दोनों जो है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है वो अपने स्टॉप है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ओ। ओ, तो ओ जो है वो भी अपना 3 स्ट्रोक्स का है। सबसे पहला आता है अपना इची, एक हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज स्ट्रेट स्टॉप, ठीक है। एंड देन इसके मिडल में से इसको काटते हुए गुजरता हुआ एक टिक, ठीक है, नीचे जाते हुए एक टिक, ठीक है, टिक है, ब्रश ऑफ नहीं है, टिक है। ओके, एंड अपना सान जो है, थर्ड जो है वो है एक ब्रश ऑफ, इसके मिडल में से आता हुआ, ठीक है। ये ज्यादा छोटा बन गया, ये देखो, ठीक है। तो ये इसके बराबर होना चाहिए, कि इस टिक के ऐसे बराबर आना चाहिए, इतना जाता हुआ ब्रश ऑफ, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो है ये भी इसके बराबर होना चाहिए, एंड ये जो है इसके मतलब एकदम मिडल, ये जो लाइन है ये इसके एकदम ऐसे मिडल में लगनी चाहिए, ठीक है। एक और बारी देखो, ईची स्टॉप, एंड ये सीधा है, वीडियो में शायद थोड़ा टिल्ट आ रहा होगा, एंड नी अपना टिक एंड सान अपना स्टॉप, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, इतना लंबा नहीं होना चाहिए, स्टॉप मारा तो फिर ये इसके इक्वल आना चाहिए। ओके, एंड ये पॉइंटेड एज होनी चाहिए क्योंकि ये ब्रश ऑफ है। तो फर्स्ट अपना स्टॉप, सेकंड अपना टिक, एंड अपना थर्ड जो है वो है अपना ब्रश ऑफ। ओके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट लाइन इज का, की, कु, के, को। ओके, दोबारा बोलो, का, की, कु, के, को। तो ये थोड़ा तो हीरागाना के 2 कैरेक्टर्स जो है वो सिमिलर दिखते हैं, काताकाना के जो 2 कैरेक्टर्स है काकी कू,
का की वो थोड़ा सिमिलर दिखते हैं अपने हीरागाना के कैरेक्टर से, तो इजीली लर्न हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में। ओके, तो फर्स्ट है अपना टिक, ठीक है, टिक, एंड इसी के बीच में से जाता हुआ एक ब्रश ऑफ, ये अपना बन गया का। अब हीरागाना में क्या होता है, हीरागाना में ये एक तो राउंड होता है, ठीक है, एक और बारी ये देखो, एक तो ये राउंड होता है लेकिन इसमें एकदम पॉइंटेड है, ये एज जो है वो पॉइंटेड है काताकाना में, और हीरागाना में इसमें राउंडेड होता है। और हीरागाना में यहाँ पर एक ब्रश ऑफ भी होता है लेकिन काताकाना में नहीं है, ठीक है। हीरागाना में 3 स्ट्रोक्स होते हैं का के पैटर्न में एंड काताकाना में सिर्फ 2 स्ट्रोक्स है। यहाँ पर पॉइंटेड एज है और यहाँ पर राउंडेड एज होती है, ठीक है, टिक के अंदर। तो ये सारी डिफरेंसेस है काताकाना के और हीरागाना के का में, ठीक है। जो फर्स्ट है वो है अपना टिक, एक पॉइंटेड एज के साथ, और इसके बीच में से जाता हुआ ब्रश ऑफ। ब्रश ऑफ जो है वो हीरागाना की तरह ही सेम बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज टिक एंड अपना नी जो है वो है अपना ब्रश ऑफ। ओके, सो नेक्स्ट जो है अपना है की। ओके, की। अब की जो है वो हीरागाना की तरह ही सिमिलर है। इची अपना स्टॉप, एक स्लांट लाइन छोटी सी, इससे थोड़ी सी बड़ी होती हुई एक और स्लांट लाइन, इससे लेकिन थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए, और इन दोनों के बीच में से जाता हुआ एक और स्टॉप, बस, ठीक है। हीरागाना में क्या होता है, ठीक है, टिक होता है अपना थर्ड वाला स्ट्रोक एंड फोर्थ अपना ब्रश ऑफ रहता है, लेकिन यहां पर सिर्फ इची नी थोड़ा सा बड़ा रखते हुए और इन दोनों के बीच में से जाता हुआ एक स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया अपना की, काताकाना का की। तो इसमें 3 स्ट्रोक्स है, तीनों जो है वो अपने स्टॉप है, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है अपना कू। तो आज की क्लास में भी सिर्फ और सिर्फ आ और का की लाइन ही हो पाएगी, जैसा कि हमने हीरागाना में करा था। एंड थर्ड पार्ट में हम सेकंड पार्ट में सा, ता, ना और हा वाली लाइन कर लेंगे, एंड थर्ड पार्ट में साथ स्पेशल कॉम्बिनेशंस के साथ साथ कॉम्बिनेशंस दाकुतेन इन सब के साथ साथ तुम्हें माँ वाली लाइन से लेकर वा वाली लाइन तक करवा दूंगा, जैसा कि हमने हीरागाना में करा था, सेम टू सेम। तुम हीरागाना की भी वीडियो जाकर देख सकते हो। ओके, नाउ कू जो है उसमें अपने 2 स्ट्रोक्स है, दोनों ही ब्रश ऑफ है। फर्स्ट इज अपना कॉमा बनाता हुआ ब्रश ऑफ, ठीक है। नी जो है एक स्ट्रेट ले जाते हुए एक और ब्रश ऑफ, इससे बड़ा होना चाहिए, फर्स्ट वाले ब्रश ऑफ से बड़ा होना चाहिए दूसरा ब्रश ऑफ, एंड कुछ ऐसा पैटर्न आना चाहिए। देखो ये इसको ऐसे, अगर तुम यहां से एक स्लांट लाइन इसकी तरफ परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री जो ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसे काटनी चाहिए, ठीक है। एक और बारी देखो, इची ब्रश ऑफ, नी ब्रश ऑफ, ये बन गया अपना कू, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही अपने जो है वो है ब्रश ऑफ, ठीक है, विच इज कू। ओके, एंड नाउ के जो है वो भी सिमिलर है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगता है इसलिए बच्चों को, बट ज्यादा नहीं। इसमें 3 स्ट्रोक्स है, ठीक है, कू की तरह ही दिखता है थोड़ा बहुत। पहला अपना इची ब्रश ऑफ, एक कॉमा की तरह। अब इसके बीच में से जाती हुई एक स्टॉप, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, ये टिल्टेड नहीं है, टिल्टेड लग रही होगी वीडियो में बट इट इज नॉट। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ये देखो, ठीक है। अब इसके बीच में से जाती हुई एक और स्टॉप, एक और ब्रश ऑफ, ठीक है, ये अपना बन गया के। तो फर्स्ट ब्रश ऑफ, ठीक है, साथ साथ बनाओ मेरे साथ साथ, तुम कॉपी लेकर होपफुली बैठते होगे, कॉपी और पेंसिल लेते हुए, तो साथ साथ बनाओ मेरे। नी जो है इसके बीच में से जाता हुआ एक स्टॉप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। मान लो ये अपनी कॉपी है तो इसकी ये तो इसके में ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो कॉपी लेकर बैठना, उसमें प्रैक्टिस करना, और पेंसिल लेकर बैठना, ना कि पेन। मैं बार बार तुम्हें याद दिला दूं, ठीक है, मैं हीरागाना की वीडियो में भी ये चिल्लाया जा रहा था। ओके, सो और इसके बीच में से स्टार्ट होता हुआ एक और ब्रश ऑफ, ठीक है। तो नी जो है वो स्टॉप है, एंड सान जो है जो कि अपना ये वाला ब्रश ऑफ है, जो कि इस ब्रश ऑफ से थोड़ा लंबा होना चाहिए। एंड सेम अगर तुम यहाँ से एक लाइन बनाओ तो फिर इसको ऐसे काटनी चाहिए, तो थर्ड अपना ब्रश ऑफ। ओके, तो अपना नेक्स्ट है को, ठीक है। को के अंदर अपना बहुत इजी है, दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन स्टॉप है। तो इची जो है वो अपना स्टॉप, पहले एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन लेते हुए एक वर्टिकल लाइन बना देने का, एंड जो नी है वो यहां से लेते हुए ऐसे बना देने का, ये बन गया को। रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, इची नी, ठीक है, तो ये बन गया अपना को। इची, ठीक है, देन नी, ये बन गए अपने जो दोनों स्ट्रोक्स है वो है अपने स्टॉप, एंड इसी के साथ हमारी जो का वाली लाइन है और ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, ये देखो, अगर तुम ये जोड़ दोगे तो रेक्टेंगल बन गया, राइट। तो वही रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, एंड इट इज को, सा। ओके,
सो लेट्स गो सा। ठीक है, सा के अंदर अपने 3 स्ट्रोक्स है। सबसे पहला है इची, एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। देन नी, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, स्ट्रेट, टिल्ट नहीं होनी चाहिए। एंड देन इसी के बराबर में रखते हुए सेम इतना ही लेंथ लेते हुए अपना ब्रश ऑफ। ठीक है, एक और बारी देखो। सो इची इज अ स्टॉप, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, देन नी एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देन सान जो है वो अपना ब्रश ऑफ है। ठीक है, तो जो ब्रश ऑफ है वो इसके इक्वल में रहना चाहिए, इससे ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। कभी तुम ऐसे बना दो, नहीं, ये गलत हो जाता है। इतना तो रहना ही चाहिए। ठीक है, इसके बराबर में रहना चाहिए। एंड ये ब्रश ऑफ एंड एक ये पॉइंटेड नोट दिखना चाहिए। ठीक है, और इतना लेंथ इधर रहना चाहिए। तो इन सारी बेसिक चीजों का जो है तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तुम अच्छे तरीके से कैरेक्टर्स बना पाओगे। एंड ये प्रैक्टिस के साथ होगा। सो अगर तुम पहले अटेम्प्ट में ना कर पाओ, सो डोंट वरी, एंड वीडियो को पॉज कर करके होपफुली तुम अपनी नोटबुक में इसे साथ साथ बना रहे होगे। ओके, नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे। ओके, सो नाउ अपना शी। तो शी में अपने 3 स्ट्रोक्स होते हैं, इची, नी, दोनों के दोनों स्टॉप है। देन यहां से नीचे से इसके बराबर से स्टार्ट होता हुआ एक ब्रश ऑफ ऊपर की तरफ। ठीक है, ये दिखना चाहिए कि ये ऊपर की तरफ उठा हुआ ब्रश ऑफ है, क्योंकि नहीं तो ये सू बन जाएगा। तो मैं दोबारा दिखाता हूँ, इची, नी, स्टॉप, एंड देन सान अपना ब्रश ऑफ, नीचे से ऊपर जाता हुआ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे बेंड सा भी आ जाए, देन इट्स फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो ये ऐसा देखो, ये एकदम परफेक्ट बना है। और इससे ज्यादा ऊपर जाना नहीं चाहिए और इससे ज्यादा बाहर निकलना नहीं चाहिए। तो इस रेशियो का जो है एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखना। तो अपना फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो है अपने स्टॉप, एंड जो अपना थर्ड है वो है ब्रश ऑफ। ठीक है, एंड ऊपर की तरफ यहाँ पर पॉइंटेड नोट दिखना चाहिए, इतना जरूर ध्यान रखना। अपनी जापानीज के अंदर ये पॉइंटेड नोट जो होता है, जो ब्रश ऑफ के दौरान दिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो इसलिए मैं बार बार पॉइंट आउट भी करते रहता हूं। नाउ सू, तो जो सू है, नाउ अपना सू, तो जो सू है वो बहुत ही इजी है। ठीक है, बस 2 ब्रश ऑफ है अपने सू के अंदर। सबसे पहला इची जो है वो ब्रश ऑफ है। ठीक है, इसके बराबर में रखता हुआ ब्रश ऑफ, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। एंड ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखते हुए नीचे की तरफ ब्रश ऑफ, ये और यहाँ पर पेंसिल जो है वो उठानी नहीं है। एंड मेक श्योर तुम पेंसिल से प्रैक्टिस करो। मैंने बार बार तुम्हें कहा है, पेंसिल और जो मैथ्स की नोटबुक होती है ना, ये बॉक्स वाली, तो इसको लेकर बैठा करो। इसके बीच में जो करेक्टर है वो बनाने की कोशिश किया करो। इससे जो तुम्हारी करेक्टर की अच्छी सी लेंथ जो है वो अच्छी तरीके से आएगी, कि रिफाइन तरीके से तुम करेक्टर बना पाओगे। फिर चाहे तुम हिंदी वाली जो ऐसी वाली नोटबुक्स होती है यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हो, जब तुम्हें एक बारी लेंथ का पता चल जाए एकदम अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अपना इची जो है वो ब्रश ऑफ है। ठीक है, देन नी जो है अपना स्टॉप, यहां से एकदम मिड से स्टार्ट होता हुआ नीचे जाते हुए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एक और बारी देखो, इची, नी। ठीक है, तो ये अपना हो गया सू। ठीक है, थोड़ा सा बेंड भी रख सकते हो। बस मेन जो तुम्हें फोकस देना है वो है कि यहाँ से बीच से स्टॉप जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। एंड यहाँ पर एक पॉइंटेड नोट दिखना चाहिए, यानी कि एक ब्रश ऑफ होना चाहिए। एंड जो ये ब्रश ऑफ है ये इससे आगे नहीं जाना चाहिए, और जो ये स्टॉप है वो इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इतना, ये सारी बेसिक चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है सू के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज से। तो से जो है वो भी बहुत इजी है, 2 स्ट्रोक्स का है। एक स्लांट सा लेते हुए, लाइन लेते हुए एक टिक। ठीक है, थोड़ा टिक जो है वो लंबा दिखना चाहिए। एंड ये स्लांट लाइन है, हॉरिजॉन्टल नहीं। ठीक है, एंड देन यहां से स्टार्ट होता हुआ कि ये मिड से टिक जा रहा है ऐसा लगे, एंड ये हो गया स्टॉप। ये अपना स्टॉप है। यहाँ पे बेंड आना चाहिए, यहाँ पे पॉइंटेड ऐसे मत बना देना, एक ऐसे। ठीक है, बेंड दिखना चाहिए, एक सर्कल टाइप सा दिखना चाहिए, ना कि एक रेक्टेंगल, एक पॉइंटेड नोट नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो पहला टिक एंड देन अपना दूसरा है जो है स्टॉप। ठीक है, फर्स्ट इज टिक एंड सेकेंड इज स्टॉप। इसमें भी ध्यान रखना कि यहाँ से बीच से स्टार्ट हो रहा हो टिक, एंड साथ ही साथ जो ये स्टॉप है, जो जब तुम स्टॉप बनाओगे ये इससे ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये इन लेंथ्स का जो है एकदम अच्छी तरीके से ध्यान रखा करो, तभी तुम्हारी जो कैरेक्टर्स है, चाहे वो कांजी हो, काताकाना हो या हीरागाना हो, अच्छे तरीके से बन पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज सो। ओके, नाउ सो। तो सो के अंदर बहुत इजी है, एंड ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अभी यही बता रहा हूँ, जो काताकाना है वो बड़ी सिंपल सी है, बहुत सिंपल सी है, बहुत सिंपल से पैटर्न है, लेकिन बड़े कंफ्यूजिंग है। प्रैक्टिस के साथ ही तुम्हें लर्न होंगे, जब तुम बार बार ही बनाओगे इन्हें। ठीक है, तो नेक्स्ट इज सो। तो सो जो है, पहले इसके अंदर अपना करना है स्टॉप, एक ऐसा स्लांट सा छोटी सी लाइन। ठीक है, फिर इसी के बराबर में रखता हुआ यहाँ से स्टार्ट करता हुआ एक ब्रश ऑफ।
ठीक है, ये अपना बन गया सो। नीचे की तरफ पॉइंटेड लाइन आनी चाहिए, दोबारा से बता रहा हूं, अगर ऊपर की तरफ तुमने पॉइंटेड लाइन बना दी तो फिर ये अपना जो हिरागाना का ये होता है ना, वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। एंड ये जो लेंथ है ये भी अपना यहां तक है एंड ये भी यहां तक है, तो इन रेशियोज का जो है एकदम अच्छी तरीके से ध्यान रखना। एंड तभी मैं कह रहा हूं एक स्क्वायर नोटबुक वाली स्क्वायर बॉक्स वाली नोटबुक जो है वो लेकर बैठना, ताकि तुम जब ऐसे बनाओ, ये देखो कितना कितना रेशियो का पता चल रहा है कि तुम ठीक से बना पा रहे हो या नहीं। ओके, तो मैथ्स वाली नोटबुक को लेकर बैठना पेंसिल के साथ, तो अपना हो गया सो। तो नेक्स्ट इज ता। ओके, ता, तो इसे टा नहीं बोलते, दोबारा से बता दूं, इसे ता बोलते हैं, ट नहीं बोलते, इसे त बोलते हैं। ठीक है, तभी मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं साथ ही साथ, क्योंकि हिंदी में अगर तुम हिंदी के थ्रू अगर जापानीज करोगे तो फिर बहुत इजी है। हिंदी का अपना ग्रामर पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर बाद में अपना इंटेरोगेटिव नाउन आता है, तो और जापानीज में भी सेम है, लेकिन इंग्लिश में एकदम अपोजिट होता है। अगर तुमने मेरी ग्रामर वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो फिर पहले वो जाकर देख लेना, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। एंड मैंने लेसन 1 ग्रामर पढ़ा दी है, नेक्स्ट क्लास से हम लेसन 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो जाके देख लेना। ओके, नेक्स्ट इज ता। ठीक है, ता जो है वो अपना 3 स्ट्रोक्स का है। सबसे पहला जो है अपना ब्रश ऑफ। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था ये कॉमा बहुत काम आने वाला है, हर पैटर्न में, मोस्टली हर पैटर्न में यूज होता है ये। ओके, देन यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए नीचे ब्रश ऑफ। ठीक है, जैसे कि हमने कू बनाया था, याद करो, सेम वैसा जो हमने कू बनाया था ना, एकदम वैसा है, सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम, बस इसके अंदर जो अपना थर्ड स्ट्रोक है वो ऐड हो जाता है। एंड थर्ड स्ट्रोक क्या है, यहां से लेते हुए अपनी एक लाइन ऐसे। ठीक है, इसे टच करो या ना करो ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर यही करता है कि तुम इसके रेशियोज को ठीक रखो। यहाँ पे ब्रश ऑफ दिखना चाहिए दोनों पर, एंड ये जो है यहाँ से बीच से जो है वो एक लाइन स्टार्ट होनी चाहिए इसकी तरफ जाते हुए। एंड थोड़ा सा गैप अगर रह भी जाए सो इट डजंट मैटर्स, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि तुम ज्वाइन कर दो। ओके, नहीं तो अगर तुमने ज्यादा दूर बना दिया तो वैसी खराब हो जाएगी, जो ता का पैटर्न है वो वैसी खराब हो जाएगा, तो ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये अपना बन गया ता, ची। ओके, नेक्स्ट इज ची। सो ची, ठीक है, ची, इसे अगर तुम ऐसे जापानीज में प्रोनाउंस करो तो ची। ओके, नाउ ची जो है वो भी इजी है। सबसे पहले अपना कॉमा, यही जो मैंने तुम्हें बताया था, कॉमा हर जगह यूज होने वाला है, बस ये थोड़ा और स्लांट सा कॉमा है। ठीक है, इतना नहीं, इतना। ठीक है, देख पा रहे हो, तो एक थोड़ा सा ज्यादा स्लांट रखता हुआ एक ब्रश ऑफ। ठीक है, देन यहां से स्टार्ट होता हुआ एक स्टॉप जो कि थोड़ा सा स्लांट हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, इससे कम स्लांट होना चाहिए, एंड एक स्टॉप। ठीक है, इससे लंबा होना चाहिए, ये देख पा रहे हो कि कितना रेशियो आ रहा है। देन इसके बीच में से स्टार्ट होता हुआ एक ब्रश ऑफ, ची। ठीक है, ये ज्यादा लंबा हो गया, हाँ इतना। ओके, एक और बारी देखो, इची ब्रश ऑफ, नी एंड देन सान। ठीक है, ये अपना हो गया ची। ठीक है, इची नी सान। ओके, ये हो गया अपना ची। तो जो अपना फर्स्ट है वो है स्टॉप, देन सेकंड, ये वाला अपना सेकंड है, तो सेकंड है अपना स्टॉप, एंड जो ये बनाया है ये अपना थर्ड है, ये तो ये है अपना ब्रश ऑफ। ओके, एंड सॉरी, फर्स्ट भी जो है अपना ब्रश ऑफ। ओके, सो नाउ अपना सू। ठीक है, ध्यान रखना, सू। सू। ठीक है, सू, तो विद त का साउंड आना चाहिए। ठीक है, इट्स सू, इट्स नॉट सू, इट्स सू। ओके, एंड सो सू जो है अपना बड़ा सिंपल है, सिर्फ 3 स्ट्रोक्स का है, एंड ये अपना दिखता है अपना शी की तरह, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, सो ये जो है अपना इची, एक टिल्ट सा स्टॉप लेते हुए एकदम टिल्ट होना चाहिए, एंड देन इसी के साथ में मैं तुम्हें अभी रेशियो समझाता हूँ, यहाँ पर रखते हुए दूसरा जो है वो स्टॉप है। ठीक है, एंड देन सान जो है वो इसके यहां से स्टार्ट होता हुआ इतने में इसी के बराबर में रखते हुए एक नीचे एक ब्रश ऑफ। ये अपना हो गया सू। ठीक है, बड़ा सिंपल था। फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों जो है ये है अपने स्टॉप। ठीक है, एंड जो अपना थर्ड स्ट्रोक है वो है अपना ब्रश ऑफ। ओके, एंड ये देखो, ये इसके बराबर में रहना चाहिए और ये इसके बराबर में रहना चाहिए, ये दोनों आपस में बराबर में रहने चाहिए। ठीक है, यहां से देखो एकदम पैरेलल होना चाहिए, एंड ये इसके बराबर में रहना चाहिए यहां से। ठीक है, एंड ये एकदम ऐसे जाता हुआ एक स्टॉप दिखना चाहिए, एक ब्रश ऑफ दिखना चाहिए। ठीक है, एंड में एक पॉइंटेड नोट आना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट ते।
जो ते है वो बहुत इजी है, 3 स्ट्रोक का ये भी। फर्स्ट इची, स्टॉप, इससे थोड़ी सी बड़ी लाइन एंड हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए एकदम स्ट्रेट, नी, ठीक है। एंड देन यहां से बीच में से जो सेकंड लाइन है ना, इसके बीच में से स्टार्ट होता हुआ एक ब्रश ऑफ, ये हो गया अपना ते, ठीक है। तो जो फर्स्ट है, सेकंड है, वो है अपना स्टॉप, एंड जो थर्ड है वो है अपना ब्रश ऑफ। ओके, तो इची, नी, इससे थोड़ा लंबा रखते हुए, एंड सान इसके बीच में से, ठीक है। तो ये हो गया अपना ते, ठीक है। एंड इतना लंबा मत बनाना, जितना लंबा मैंने बना दिया इतना लंबा मत बनाना ते, ठीक है। सो ध्यान रखना। नाउ तो, जो तो है वो तो और भी इजी है, मैं कह रहा हूं काता खाना के सारे जो कैरेक्टर्स है वो बहुत इजी है, बस थोड़ा रिफाइन तरीके से तुम्हें बनाना है, एंड जो कि प्रैक्टिस के साथ आ ही जाता है। सो फर्स्ट जो है एक वर्टिकल लाइन स्ट्रेट स्टॉप, ठीक है। देन इसके बीच में से स्टार्ट होता हुआ एक और स्टॉप, तो ये अपना बन गया तो, ठीक है। एंड ये देखो एक ट्राइंगल, अगर तुम यहां से रेशियो देखो तो फिर इतना रहना चाहिए, मतलब छोटी सी एक बीच में से एक स्लांट लाइन, एक और बारी देखो इची नी, ठीक है। तो ये ऐसा बनना चाहिए। तो अपना फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही अपने स्टॉप है, ओके, कोई भी ब्रश ऑफ या फिर टिक नहीं है। नाउ ना, ठीक है। नाउ ना, अब ना जो है फर्स्ट जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्ट्रेट, देन इसके बीच में से स्टार्ट होता हुआ यहां से एक ब्रश ऑफ, ठीक है, सिंपल, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, इची नी, अपना ब्रश ऑफ, ठीक है। एंड ये वाला लुक आना चाहिए। एंड ये देखो जैसे कि इसमें ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा नहीं होना, छोटा सा होना चाहिए यहाँ पे गैप, एंड जो इसका रेशियो है देखो इससे आगे नहीं जाना चाहिए ब्रश ऑफ। इन सारी चीजों का ध्यान रखना। अपना होता है नी। अब जो नी है, नी जो अपना नी है, नी, ठीक है। अब इसके बहुत सारे मीनिंग भी होते हैं वोकैब में, जो कि मैं तुम्हें वोकैबलरी की वीडियो में बताऊंगा। एंड ये जो है ये अपनी कांजी भी ऐसी बनती है, तो छोड़ो, मैं अभी तुम्हें नहीं बताता, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो नी जो है उसमें सबसे पहली अपनी, जैसे कि हमने ते में बनाया था ना, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड देन इससे बड़ी लाइन एक और स्टॉप, ठीक है। तो ये अपना हो गया नी। देखो नू जो है, नू, ठीक है, नू। अब नू के अंदर अपने दोनों ही सबसे पहला जो है वो है ब्रश ऑफ, जिसको बनाते हैं एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए तुम्हें नीचे छोड़ देना है ब्रश ऑफ, ठीक है। ये ब्रश ऑफ, वही दोबारा से रेशियो का जो है वो ध्यान रखना। एंड इसके बीच में तुम्हें बनाना है एक स्टॉप, बस मतलब एक कट लगा दो कि एक क्रॉस जैसा दिखना चाहिए इसके बीच में से, ठीक है। एक छोटा सा कट लगा दो, एक स्लांट लाइन, स्टॉप। तो अपना सेकंड जो है वो है स्टॉप, तो अपना बन गया नू। नेक्स्ट जो है वो है अपना ने, ठीक है। ने जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, बट इट्स फन, इट्स इजी, ठीक है। तो इची जो है अपना स्टॉप है, ठीक है। देन नी जो है अपना यहां से स्टार्ट करते हुए इससे थोड़ा सा आगे करते हुए, लाइक ये मिडल में होना चाहिए, ठीक है, आगे रखते हुए, पेन उठाना नहीं है। एंड ये अपना ब्रश ऑफ, जैसे कि अपना नू में था ना, ठीक है, सेम ऐसा, बस थोड़ा सा ये और बेंड है, ठीक है। जैसे कि अपना सू में था, सेम वैसा इसका वाला, ये वाला पार्ट, ठीक है। देन इसके बीच में स्टार्ट होता हुआ एक स्टॉप, जैसे कि अपना सू था ना, जैसे कि अपना सू था, सेम वही है, सेम वही वाली चीज बनाई है, ओके। बस इसके बीच में से स्टार्ट होता हुआ यॉन, एक लंबी सी लाइन, ठीक है। इसके बीच में से स्टार्ट होती हुई एक लाइन, एंड ये अपना बन गया ने, ठीक है। सो अपना इची जो है वो है अपना स्टॉप, ठीक है। देन अपना नी जो है वो है ब्रश ऑफ, एंड देन अपना थर्ड एंड फोर्थ वो दोनों भी अपने है स्टॉप, ओके। नाउ नो, अपना नो जो है वो सबसे इजी, द मोस्ट इजीएस्ट कैरेक्टर जो कि एवर इन हिस्ट्री, एवर इन जापानीज हो गया नो। बस नीचे तरफ करता हुआ एक सीधा सा लेते हुए एक ब्रश ऑफ, ठीक है। एक ही स्ट्रोक है, वो भी ब्रश ऑफ, वो भी बस ऐसा, ठीक है। तो ये सबसे रिफाइन तरीके से बना है, तो बस ऐसी अपना प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो जो हा है वो बहुत सिंपल है, एंड सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रोक्स का है। सबसे पहला जो है वो है अपना ब्रश ऑफ, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन लेते हुए एक ब्रश ऑफ, ठीक है, सिंपल। एंड वही कॉमा जो मैंने तुम्हें बताया था कि बहुत यूजफुल है, मोस्टली हर पैटर्न में काम आता है अपनी जापानीज में। एंड देन इसी के लेवल में रखता हुआ एक
स्टॉप। ठीक है, तो पहला जो है वो ब्रश ऑफ है, यहाँ पे पॉइंटेड एज आनी चाहिए, एंड सेकंड जो है अपना स्टॉप है। ठीक है, फर्स्ट इज ब्रश ऑफ एंड सेकंड इज स्टॉप। और देखो जो लेवल है वो अपना सेम है। ठीक है, लेवल्स जो होते हैं उनका बहुत ध्यान रखना जापानीज में। अगर तुमने ऐसे बना दिया, ठीक है, तो ये गलत है, ये हा अपना नहीं है। ठीक है, ये कुछ और बन जाता है, इसका मतलब कुछ और होता है। एंड अगर तुमने ये ऐसे बना दिया, ठीक है, तो फिर इसका मतलब भी कुछ और होता है। तो लेवल्स जो है उनका ध्यान रखना। एंड फर्स्ट हमारा जो ब्रश ऑफ है एंड सेकंड जो है हमारा स्टॉप। ठीक है, तो सो अपना जो सेकंड कैरेक्टर है वो है ही। ठीक है, एंड जो ही है वो भी बहुत सिंपल है, लाइक सिर्फ 2 स्ट्रोक्स का है। सबसे पहले जो है इची जो है अपनी एक हॉरिजॉन्टल स्लांट लाइन लेते हुए एक स्टॉप, एंड देन यहां से स्टार्ट होता हुआ इसको छूता हुआ एक राउंड सा लेते हुए इसके बराबर में रखता हुआ एक स्टॉप। ठीक है, दोनों जो है वो स्टॉप है। तुम ऐसे भी बना सकते हो कि पहले तुमने इची ये बना लिया, ठीक है, एंड फिर यहां से लेकर तुमने नी ये बना लिया, ऐसे भी बना सकते हो। बस वही बात है कि जो जापानीज जो करेक्ट वे मानते हैं एंड स्ट्रोक ऑर्डर अकॉर्डिंग टू जो करेक्ट वे है, ठीक है, जो जेएलपीटी में पढ़ाया जाता है वो है ये कि इची अपना यहाँ पे एक स्लांट लाइन का स्टॉप, एंड देन नी जो है इसी के बराबर में रखता हुआ यहाँ से राउंड लेते हुए एक और स्टॉप। ठीक है, ये दोबारा से ध्यान रखना कि ये बराबर लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, एंड ये मिनिमम हाफ हाफ होना चाहिए, यानी कि इसके आधे में से जो है स्टॉप जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो जो अपने दोनों स्ट्रोक्स है वो है अपने स्टॉप। ओके, नाउ लेट्स गो टू फू। तो इसे हु नहीं बोलते, फू बोलते हैं, जैसे कि हा ही हु, हा ही फू हे हो। ठीक है, हा ही फू हे हो। ओके, तो अपना फू, जो फू है वो बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रोक का है, वो भी ब्रश ऑफ। अपना इची जो है एकदम यहां से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लेता हुआ नीचे छोड़ दो, ये बन गया फू। सिंपल, इची छोड़ दो। ठीक है, एंड ये स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा राउंड आना चाहिए, जैसे कि ये देख पा रहे हो कि ये ऐसा राउंड सा आ रहा है, राइट। तो ऐसा ही राउंड ब्रश ऑफ आना चाहिए। इची एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए अपना यहाँ पे ऐसे छोड़ दो, तो ये जो है ये अपना सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रोक का है, विच इज अ ब्रश ऑफ। ठीक है, एंड ये हटा दूं कभी तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए, तो बस ये है अपना फू। बहुत सिंपल है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए ऐसे छोड़ दो। ठीक है, दोबारा से ध्यान रखना कि ये इसी सेम लेवल में हो, इससे ज्यादा आगे ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये गलत हो जाता है। एंड इससे ऐसे छोटा भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे एक पॉइंटेड एज दिखनी चाहिए, यानी कि एक ब्रश ऑफ होना चाहिए। सो इट इज फू। सो नेक्स्ट इज हे। फू के बाद हे आता है, हा ही फू हे हो। सो हे, तो हे जो है वो एकदम सिंपल है, उसके अंदर कोई सा भी डिफरेंस नहीं है। हीरागाना के एकदम हीरागाना की तरह, जैसे कि हीरागाना में हम अपना ऐसे लिखते हैं ना, सेम यही काताकाना में भी हे जो है वो ऐसे लिखते हैं। शायद कैरेक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई होगी, नहीं कमी तो बिल्कुल नहीं है, 2000+ कैरेक्टर्स है जापानीज में, तो समझ लो ये तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत ईजी कर दिया जापानीज ने। ठीक है, जापान के लोगों ने, कि हे जो है वो काताकाना के अंदर हीरागाना के जैसा ही रखा है, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रोक है, एंड विच इज अ स्टॉप। ठीक है, कोई सा भी डिफरेंस नहीं है। एंड हे जो है दोबारा से, जैसे कि मैंने हीरागाना में बताया था कि इससे लेंथ ऐसे ज्यादा होनी चाहिए, ये थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ये लंबा होना चाहिए, बिना पेन को उठाए तुम्हें ऐसे खींच देनी है लाइन, एंड ये जो है अपना एक स्टॉप है। ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और लेंथ ये ही होनी चाहिए, ये छोटा ये बड़ा, एंड इससे ये मान लो अगर ऐसे लाइन खींचो तो फिर ये इससे इतना ही बड़ा होना चाहिए जितना ये छोटा है। ठीक है, इसके इक्वल लेंथ का होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट इज हो। तो हो जो है वो भी बड़ा सिंपल है, बस इसके अंदर थोड़े बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, इची नी सान योन कैरेक्टर्स, यानी कि 4 कैरेक्टर्स आ जाते हैं। सो जो हमारा इची एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये स्लांट नहीं होनी चाहिए, एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड इसके बीच में से जाता हुआ एक टिक। ठीक है, इसके बीच में से जाता हुआ एक टिक। दोबारा देखो, इची, ठीक है, देन नी, इसके बीच में से जाता हुआ एक टिक, एंड देन सान अपना स्टॉप, योन अपना स्टॉप। ठीक है, दोनों जो है वो स्टॉप है, तो 3 स्टॉप है, एक टिक है, तो इची जो है अपना स्टॉप है। ठीक है, देन नी जो है वो अपना टिक है, एंड देन थर्ड एंड फोर्थ जो है वो अपने स्टॉप है। ठीक है, तो एक और बारी देखो, इची, इसके बीच में से जाता हुआ एक टिक, एंड देन
यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप। अब दोबारा देखना कि यहाँ पे जो लेंथ है वो सेम है, इससे आगे जो है, इससे आगे ज़्यादा स्टॉप नहीं जा रहा है, एकदम बीच में है। एंड जो रेशियो है वो इस तरीके से है। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि एक मैथ्स की जो ये डब्बों वाली नोटबुक होती है ना, उसको लेके बैठना एंड उसके बीचों बीच बनाना, तुम कांजी हो या पैटर्न कोई सा भी काता काना का हो। एंड देन जब तुम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लोगे तब हिंदी वाली नोटबुक्स में तुम आराम से अपनी अच्छी तरीके से बना लेना, ठीक है। तो तब तक तुम ये मैथ्स की इन वाले डब्बों वाली नोटबुक्स को इस्तेमाल करो, जिससे तुम्हारी जो लेंथ है वो एकदम परफेक्ट हो जाएगी। ओके माँ, ठीक है माँ। तो माँ जो है उसके अंदर अपने 2 स्ट्रोक्स है। सबसे पहला जो है वो है अपना ब्रश ऑफ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए, ठीक है, अपना ऐसे छोड़ दो, ठीक है, एकदम पॉइंटेड एज होनी चाहिए। एंड यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे एक यहाँ पर भी एक ब्रश ऑफ दिखना चाहिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ब्रश ऑफ है, ठीक है, ये जो है ये ब्रश ऑफ है एंड ये दिखना चाहिए, ठीक है। एंड देन इसके यहाँ पर एंड में टच करते हुए ऐसे स्टॉप बना दो, ठीक है, ये अपना बन गया माँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर तुम ब्रश ऑफ ना भी बनाओ, अगर स्टॉप बनाओ, तब ज्यादा डिफरेंस दिखता है नहीं, लेकिन फिर भी ये जो अपना पहला स्ट्रोक है ये एक ब्रश ऑफ है, तो फिर इसको ब्रश ऑफ की तरह ही स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना तो बहुत ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। एंड जो सेकंड है वो है अपना स्टॉप, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देना पड़ता है, इसे निग्लेक्ट मत करना। इची जो है अपना ब्रश ऑफ, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे स्टॉप बना दिया एंड मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा, लेकिन देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो यहाँ से मोटे से होता हुआ यहाँ पे पतला होते जा रहा है एंड यहाँ पे एक जैसी लेंथ है, जस्ट बिकॉज इची जो है वो अपना एक ब्रश ऑफ है एंड इसके एंड में रहता हुआ एक स्टॉप। तो ये बन गया अपना माँ। तो मी जो है वो अपना ऐसे है, ये देखो, सबसे पहले तुम्हें इची एक लाइन, ठीक है, इची एक स्टॉप है, छोटी सी लाइन है। एंड देन तुम्हें बनाना है इसके बराबर में रखती हुई एक और लाइन, ठीक है, पैरेलल में रखते हुए। एंड देन अपना सान जो है वो भी सेम टू सेम एक और लाइन, ये बन गया अपना मी, इची नी सान। तो मुंह जो है वो भी सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, जो मुंह है वो अपना ज्यादा मुश्किल है नहीं, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे हो जाएगा। इची अपना ब्रश ऑफ, ठीक है, इसके मान लो अगर तुम एकदम बराबर में ब्रश ऑफ होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। मान लो अगर तुम यहाँ से लाइन खींचो तो फिर ऐसे बीच में जा रही है, ठीक है। एंड देन अपना यहाँ पे एक स्टॉप, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो है वो है अपना ब्रश ऑफ एंड जो अपना सेकंड है वो है स्टॉप। ओके, सो नाउ नेक्स्ट। तो मैं जो है उसके अंदर बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे कि अपनी ना थी ना, बस ना को मान लो थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। ना जो था वो अपना ऐसे था, राइट, जिन्होंने मेरी पिछली क्लास ली होगी एंड जिन्हें याद होगा, तो बस इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो। पहले एक ब्रश ऑफ, जैसे कि अपना नो नहीं बनाते, नो, ठीक है, बस सेम चीज बनानी है, ठीक है, एक ब्रश ऑफ सेम ऐसा कॉमा सा, ठीक है, और इसके बीच में एक छोटी सी लाइन, ये अपना हो गया मे। पहले नो के जैसा एक ब्रश ऑफ एंड फिर इसके बीच में से एक छोटी सी लाइन, ये हो गया अपना मे, ठीक है, ये हो गया मे, एक क्रॉस जैसा दिख रहा है, ठीक है। एंड जो फर्स्ट है वो है अपना ब्रश ऑफ एंड जो सेकंड है वो है अपना स्टॉप। ओके, सो दिस इज स्टॉप एंड दिस इज ब्रश ऑफ। ओके, तो ब्रश ऑफ वगैरह का ध्यान रखना। ये देखो साफ साफ दिख रहा है ना कि यहाँ पे पॉइंटेड एज आ रही है, एक ब्रश ऑफ है, तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना। ओके, मो मो मो, ठीक है, मो। तो जो मो है वो भी थोड़ा मतलब ई जैसा दिखता है, लाइक ई बनाते हैं ना इंग्लिश में, वैसा। पहले इची जो है अपना एक स्ट्रेट लाइन, एक हॉरिजॉन्टल, फिर इसके थोड़ा सा यहाँ पे गैप देते हुए, यहाँ से रखते हुए छोटा सा कर्व लेते हुए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इसके बराबर में होनी चाहिए। ओके, इसके बराबर में होनी चाहिए, इची नी एंड देन अपना सान जो है वो इसके बीच में से एक लाइन ऐसे, ठीक है, समझ गए। तो जो ये सान जो मैंने बनाया है, तो अपना ये क्या कहते हैं, तो अपने जो तीनों स्ट्रोक्स है वो अपने स्टॉप है, ठीक है, वो अपने स्टॉप है। एंड इची एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर अपना सान जो अपना नी है, तुम सबसे पहले यही बनाना। नी जो है वो इससे थोड़ा सा बड़ा रखते हुए, ठीक है, जैसे कि अपना काताकाना का नी नहीं बनाते सेम, ठीक है, बस वैसा ही, बस ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा बड़ा मत बनाना जैसे कि नी में बनाते हैं, बस थोड़ा सा बड़ा। ओके, यहाँ से भी थोड़ा सा निकलना चाहिए। फिर यहाँ से अपना यहाँ से थोड़ा सा गैप देते हुए अपना सान जो है वो ऐसे खींचते हुए स्टॉप, ठीक है।
तो जो रेशियो है उसका ध्यान रखना कि इसके बराबर हो। जो अपना ये फर्स्ट स्ट्रोक है वो अपने थर्ड स्ट्रोक में यहाँ पे एक राउंड होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंटेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे राउंड होना चाहिए, और जो ये इसका जो ये एंडिंग है ये इस फर्स्ट वाले के इक्वल में होना चाहिए। इनसे थोड़ा सा बड़ा जो है ये अपना जो नी था, जो अपना नी स्ट्रोक था ये, ठीक है, ये लाइन जो थी ये थोड़ी सी यहाँ से बड़ी होनी चाहिए और थोड़ी सी इसके मुकाबले बड़ी होनी चाहिए। तो इन रेशियोज का ध्यान रखना, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ जो रेशियोज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो अपना हो गया मो। नाउ नेक्स्ट इज या की लाइन। तो आज में मैं तुम्हें सारे के सारे पैटर्न्स करवा दूंगा, ये सारे के सारे स्पेशल कॉम्बिनेशंस, दाकुतेन एंड अपने, ठीक है, और साथ ही साथ थोड़े बहुत ये सारी चीजें जो है वो मैं तुम्हें अगले पार्ट में करवाऊंगा, क्योंकि अगले पार्ट में मैं तुम्हें थोड़े बहुत सेंटेंसेस और थोड़े बहुत जो वर्ड्स है काताकाना में उनकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अपने दाकुतेन और अपने सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए, ठीक है, जिससे जो तुम्हारे ये कॉम्बिनेशंस एंड दाकुतेन है वो तुम्हें एकदम अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे एंड लर्न भी हो जाएंगे साइड बाय साइड। ओके, तो मैं थोड़े बहुत वर्ड्स करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। एंड थैंक्स फॉर दी कमेंट्स, लाइक तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम ग्लैड कि तुम्हें मेरे लेक्चर्स जो है पसंद आ रहे हैं, होपफुली फ्यूचर में भी आते रहे, तो थैंक यू सो मच। ओके, सो या की लाइन एंड या जो है वो अपना हीरागाना की या की तरह ही है, ठीक है। या अब जो या है वो अपने हीरागाना के तरह ही है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बस इसके अंदर पॉइंटेड है सब कुछ एंड एक स्ट्रोक जो है वो कम है। 2 स्ट्रोक्स का सिर्फ पहला जो है वो है एक टिल्टेड सी लाइन खींचते हुआ एक टिक, ठीक है, यहाँ पे पॉइंटेड एज होना चाहिए, जैसे कि अपना क्या होता है ऐसे ब्रश ऑफ होता है ना हीरागाना में, तो ये नहीं है। यहाँ पर काताकाना के अंदर ये एक टिक है एंड ये पॉइंटेड नोट आना चाहिए, जैसे कि टिक में पॉइंटेड एज आता है ना, वही, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो है अपना टिक, ठीक है, एंड देन अपना जो नी है, नी स्ट्रोक, यानी कि सेकंड जो है वो यहां से इसको काटता हुआ थोड़ा सा खींचता हुआ टिल्टेड लाइन सा अपना या, ठीक है। ये थोड़ा लंबा हो गया, ज्यादा लंबा हो गया, इतना, ठीक है। तो ये हो गया अपना या। दोबारा से रेशियो जो है वो ध्यान रखना, जो ये टिक है अगर तुम इसे एक्सटेंड करो तो फिर ये इसके बीचों बीच से जाना चाहिए, ठीक है, ज्यादा लंबी मत बना देना नी वाली लाइन। दोबारा देखो, थोड़ी सी टिल्टेड रखते हुए एक टिक एंड देन यहां से स्टार्ट करता हुआ एक स्टॉप, ठीक है। इतना रेशियो जो है उसको मेंटेन रखना एंड वही अपने बॉक्सेस वाली नोटबुक में ही इसको प्रैक्टिस करना। ये देखो, एक बॉक्सेस वाली नोटबुक को लोगे तुम, ठीक है, कॉलम्स वाली नोटबुक को लोगे तो फिर ऐसे आएगा कुछ, ठीक है, एकदम बीच में बनना चाहिए। रेशियो देख पा रहे हो कि कितना रेशियो है, ज्यादा लंबा भी नहीं है, ये ज्यादा छोटा भी नहीं है कि अगर तुम इसे एक्सटेंड करोगे तो फिर ये इसको बीच में से काटेगा। एंड ये पहला टिक एंड अपना नी जो है वो अपना स्टॉप, ठीक है। तो पहला टिक एंड जो अपना सेकंड है वो है अपना स्टॉप। अपना नेक्स्ट है यू, ठीक है। अब जो यू है वो है अपना बड़ा सिंपल है, इची जो है ऐसा, ये थोड़ी टिल्टेड है, मैंने गलती से नहीं बनाई है, ये टिल्टेड है थोड़ी सी, अपना हॉरिजॉन्टल लेते हुए एक टिल्टेड सा स्टॉप, ये स्टॉप है एंड ये टिल्टेड है, थोड़ा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा टिल्टेड है एंड इसके थोड़े से आगे से स्टार्ट करती हुई एक अपनी सीधी सी लाइन, ठीक है। तो देख पा रहे हो रेशियो कि ये इसके बीचों बीच आ रहा है, ठीक है, इसके बीचों बीच आ रहा है कि इतना पैटर्न बन रहा है एंड ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है एंड ये जो है वो इसको छूना चाहिए, ठीक है। एंड ये इससे थोड़ा सा लंबा है, ज्यादा लंबा मत करना, वही थोड़ा सा लंबा, जितना तुमने अपना जितना तुमने मो के अंदर करा था ना, कि जितना तुमने ऐसे मो के अंदर करा था थोड़ा सा लंबा, तो वैसे ही थोड़ा सा लंबा बनाना है, ठीक है। एंड देन एक और बारी देखो, इची, एक स्टॉप, थोड़ी सी टिल्टेड सी लाइन लेते हुए इसे थोड़ा सा लंबा रखते हुए अपना ये हो गया यू, ठीक है, यू। तो अपना फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही जो है वो अपने स्टॉप है। ओके, नाउ सेकंड इज यो। अब जो यो है वो तो अपना ई ही है, जो इंग्लिश में ई लिखते हैं ना कैपिटल में, वैसा ही सेम टू सेम, कोई डिफरेंस ही नहीं है, बस उसे पलट दिया, जैसे कि बस मिरर के सामने रख दिया हो एंड उसकी इन्वर्टेड इमेज आ रही हो, ठीक है। तो यो जो है उसको इची अपना ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए, एकदम सीधी लाइन लेते हुए एकदम सीधी सी वर्टिकल लाइन बना देने का ये एक स्टॉप है एंड देन इसके बीच में से स्टार्ट होता हुआ एक स्टॉप एंड इसके एंड में भी एक होता हुआ स्टॉप, तो ये ई बन रहा है ना, इंग्लिश के ई जैसा दिख रहा है, तो ये अपना यो, सिंपल। तो अपने तीनों स्ट्रोक्स जो है वो है स्टॉप एंड मैं एक और बारी रिपीट कर देता हूँ, इची एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हुए, फिर अपना नी एंड सान जो है, मेक श्योर कि ये यहाँ पे टच करे इसे, ठीक है,
अगर थोड़ा सा भी गैप आ गया तो फिर गलत हो जाएगा। एंड तीनों की तीनों स्ट्रोक्स जो है वो है अपने स्टॉप। सो या अब नेक्स्ट इज रा। तो रा जो है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले इची जो है अपना स्ट्रेट स्टॉप, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड देन इससे थोड़ा सा लंबा लेते हुए अपना एक ये है ब्रश ऑफ, ऐसे छोड़ दो। जैसे कि अपना फू बनाते हैं ना, सेम, बस इसके ऊपर तुमने एक छोटी सी एक और लाइन खींच दी, तो ये अपना बन गया रा। तो फर्स्ट जो है वो है स्टॉप एंड जो सेकंड है वो है ब्रश ऑफ, ठीक है, तो ये अपना बन गया रा। नेक्स्ट इज री, री, रा, री, रू, रे, रो, ठीक है। प्रोनाउंस करते रहा करो मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं बोलता हूं, ठीक है, इससे तुम्हें बोलना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज री, ठीक है, री। अब री जो है उसके अंदर ये भी हीरा गाना के री की तरह ही दिखता है। जब भी मैंने तुम्हें कहा था कि हीरा गाना जो है वो एकदम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना एंड लर्न कर लेना, एंड तभी मैंने तुम्हें 2 हफ्तों का टाइम दिया था, ठीक है। तो होपफुली तुमने हीरा गाना जो है वो कर रखी होगी एंड उसके बाद तुम काताकाना कर रहे हो, क्योंकि फिर काताकाना जो है वो ईजी हो जाती है, ज्यादा मुश्किल नहीं होती, ठीक है। तो इची जो है वो अपनी एक वर्टिकल लाइन है, स्ट्रेट स्टॉप, ठीक है, एंड देन यहां से स्टार्ट करता हुआ एक ब्रश ऑफ, ठीक है। इतना लंबा नहीं, रेशियो जो है इसका ध्यान रखना। यहां से सेम इसी लेंथ से स्टार्ट होता हुआ यहां से सीधा जाता हुआ एक ब्रश ऑफ, एंड ये इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। कभी ऐसे बना दो नहीं, ठीक है। ये देखो कितना फर्क नहीं दिख रहा, ये ज्यादा बेंड है, ये कम बेंड है, क्योंकि रेशियो का ध्यान रखा मैंने इसमें। जैसे कि ये जो है वो इक्वल है, जब तुम यहाँ पे डॉटेड लाइंस बनाते हो तो इक्वल है, ठीक है। एंड री जो है स्ट्रेट स्टॉप, एक वर्टिकल लाइन, देन इसके रेशियो में ध्यान रखता हुआ एक ब्रश ऑफ, ठीक है, ये ब्रश ऑफ है, तो ये बन गया अपना री। नेक्स्ट इज रू, ठीक है, रू। तो रू जो है वो बड़ा सिंपल है, इसके अंदर 2 स्ट्रोक्स है। सबसे पहला है अपना ब्रश ऑफ स्ट्रेट, जैसे कि तुमने रू में बनाया, री में बनाया था ना ब्रश ऑफ, सेम वैसा ही नो में जैसा बनाया था वही। बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स है, ठीक है, बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स है जो कि प्रैक्टिस के साथ ही तुम्हें लर्न होंगे, तो प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। फिर इसी के लेवल में रखता हुआ एक टिक, सिंपल, इची, ब्रश ऑफ, इसी के लेवल में रखता हुआ एक नी। और इतना क्लोज मत बनाना, ठीक है, ज्यादा क्लोज भी नहीं बनाना और ज्यादा फार अवे भी नहीं बनाना, ज्यादा दूर भी नहीं बनाना, एकदम मीडियोकर होना चाहिए, एकदम मॉडरेट होना चाहिए, ओके। एंड ये देखो ये अपना दूसरा जो है टिक, एंड देखो दोबारा से रेशियो का ध्यान जरूर रखना। तो फर्स्ट इज अ ब्रश ऑफ एंड सेकंड इज अ टिक, ओके, काताकाना में। तो इची बस एक ही स्ट्रोक है, नीचे एक वर्टिकल लाइन आते हुए ऊपर खींच दो, ठीक है, इतना लंबा नहीं, दोबारा से, ठीक है। मैं जानबूझ के ये करता हूं ताकि तुम्हें पता रह सके। इची इतना, ठीक है। तो इसके वही मिडल में आना चाहिए, ब्रश ऑफ मिडल तक आना चाहिए, एंड ये एक ब्रश ऑफ दिखना चाहिए, एंड एक स्ट्रेट लाइन लेते हुए ऐसे ब्रश ऑफ छोड़ दो, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो जाए तो चलता है, लेकिन ज्यादा लंबा मत करना कि इसके इक्वली बना दिया, नहीं, ठीक है। आइडियल रेशियो जो है वो इतना ही है रे का, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे एक पॉइंटेड एज है, राउंडेड एज नहीं है, एक पॉइंटेड एज है। जब तुम थोड़ा सा ऊपर से ब्रश ऑफ ऊपर कर रहे होगे तो यहाँ पे थोड़ा सा राउंड आ ही जाएगा नेचुरली, तो इतना ही हमें चाहिए, ज्यादा राउंडेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब तुम नेचुरली ऊपर ब्रश ऑफ मार रहे होगे तो हो जाएगा। तो ये अपना इची जो है वो है ब्रश ऑफ एंड सिर्फ एक ही स्ट्रोक का है। नेक्स्ट इज रो। तो अगर यार तुम्हें कोई सा भी डाउट हो तो फिर ज़रूर पूछ लेना, मैं तुम्हें वो क्लैरिफाई कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, या फिर एक डाउट क्लास भी मैं रखने वाला हूँ। तो फिर अगर तुम्हें कोई से भी डाउट्स हो तो फिर तुम वीडियो के एंड में मतलब कमेंट्स में बता देना, ठीक है। तो अपना रो जो है वो एक बॉक्स जैसा है, ठीक है, बॉक्स जैसे कि मतलब पूरा बॉक्स होता है ना, सिर्फ और सिर्फ वही पूरा का पूरा जो है वो अपना है बॉक्स, एक पूरा का पूरा बॉक्स, ठीक है। तो इची जो है वो है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड देन नी जो है वो है एक और स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा टिल्ट रखना है, थोड़ा सा एकदम ना के बराबर होता है ना, ना के बराबर, देख पा रहे हो, ज्यादा टिल्ट नहीं करा। इची नी जो है वो ज्यादा टिल्ट नहीं करा, बहुत कम, ये देखो इसमें भी बहुत कम टिल्ट हो रखा है, ज्यादा टिल्ट नहीं है। एंड देन इसकी यहाँ पर इसे यौन जो है क्लोज कर दो, ठीक है, सिंपल। एक और बारी देखो, इची नी थोड़ा सा टिल्ट करना है, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा टिल्ट नहीं करना कि ज्यादा विजिबल हो, लेकिन टिल्ट करना है थोड़ा सा, ठीक है। ये टाइम टू टाइम जो है जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा अपने आप कि
और आदत पड़ जाएगी, ठीक है, मतलब इजीली बन जाएगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, सबको होती है। मेरे को काताकाना लर्न करने में लिटरली 1 महीना लगा था, क्योंकि बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं एंड बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। तो इसलिए टाइम लगेगा, बट डोंट वरी, लर्न हो जाएगा, ठीक है। जो रो है वो अपना एक बक्से की तरह दिखता है, सिंपल सा, एंड अपने तीनों स्ट्रोक्स जो है वो है स्टॉप, ओके। इची एक वर्टिकल लाइन, देन नी जो है थोड़ा सा यहाँ पे टिल्ट रखते हुए, एंड सान जो है देन अपना यहां पे बंद कर दो, ओके। नेक्स्ट इज वा, ओ एंड अब जो ये ओ है ये बिल्कुल यूज नहीं आता, आज तक यूज नहीं आया। N4 में क्या कहते हैं, N3 तक मैं क्लियर कर चुका हूं, लेकिन आज तक ये ओ जो है वो कभी काम नहीं आया। फिर भी सीख लो, ठीक है। तो अभी सीखते हैं वा। तो जो वा है वो भी अपना फू की तरह दिखता है, वही बता रहा हूँ, बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ही तुम्हें आएगा। इची जो है एक वर्टिकल लाइन, छोटी सी, टिल्टेड नहीं है ये, पहले बता दूं, एक छोटी सी लाइन। फिर नी जो है वो अपना यहाँ पे ब्रश ऑफ, सिंपल हो गया। इची स्टॉप, नी ब्रश ऑफ, ठीक है। ऐसे नहीं आना चाहिए, इक्वल एक बॉक्स में, तभी कह रहे हो एक बॉक्स वाली कॉपी लेकर बैठना, ताकि रेशियो जो है वो तुम्हें उसका पता लग सके, ठीक है। तो इची एक वर्टिकल लाइन, देन नी अपना ब्रश ऑफ, ठीक है। नी ब्रश ऑफ, भाई इससे आगे नहीं जाना चाहिए, इतना रेशियो का ध्यान रखना, एंड इतना बनना चाहिए। भले ही इससे थोड़ा सा पहले एंड हो जाए, इससे थोड़ा सा पहले एंड हो जाए, लेकिन इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसे मत बना देना, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इतना ध्यान रखना, थोड़ा सा भी बाहर नहीं जाना चाहिए, ओके। तो जो ये है ये अपना फर्स्ट स्टॉप है, एंड देन सेकंड जो है वो है ब्रश ऑफ। एंड नेक्स्ट, एंड आज की क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है, सो सॉरी फॉर दैट, बट आज मैं मेरे को सारे पैटर्न्स खत्म करने थे ताकि तुम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ। तो ओ जो है, इसका जो ओ है वो है अपना पहले इची एक ब्रश ऑफ फू की तरह, अगेन फू की तरह, एंड देन यहां से एक और स्टॉप, सिंपल। फू बनाना है तुम्हें काताकाना का, जो मैंने अभी तुम्हें पहले सिखाया था, ठीक है। यही रेशियो का ध्यान रखते हुए, एंड यहां से एक स्टॉप, खत्म, ठीक है। एंड ये ओ और ये ओ कैसे डिफरेंट है वो मैंने तुम्हें हीरागाना की वीडियो में पढ़ाए थे। तो जो ये वाला ओ है वो पार्टिकल में यूज आता है, एंड ये वाला ओ जो है वो अपना वोकैब में यूज आता है। इन हीरागाना ये वाला ओ जो है वो कहीं पर यूज नहीं आता काताकाना में, क्योंकि फॉरेन वर्ड्स लिखने के लिए, यानी कि वोकैब लिखने के लिए जो है काताकाना यूज होती है, एंड वोकैब में ये वाला ओ यूज होता है, ये वाला पार्टिकल में यूज होता है, एंड पार्टिकल में जो है वो काताकाना वाला ओ यूज होता है। तो ये वाला ओ कभी यूज नहीं आता, इतना ध्यान रखना। तो इसे तुम सीखो भी ना तो चलता है, लेकिन सीख लो, क्या ही जा रहा है, राइट। देन एन यानी कि कॉन्सोनेंट का ठीक है। मैंने हीरागाना में अच्छी तरीके से समझाया था वोकैब को लिखते हुए, जैसे कि तान जो भी लिखा है तो फिर उसमें न का जो साउंड है वो इससे आ रहा है, ठीक है। ये भी बहुत सिमिलर है अपना सो की तरह, सो जो है वो ऐसे दिखता है, एंड ये जो है वो ऐसे दिखता है, सिमिलर लग रहे होगे एकदम, ठीक है। लेकिन मैं अभी तुम्हें डिफरेंस बताता हूँ। तो इची जो है वो है अपना एक स्लांट सा, स्ट्रेट सा स्टॉप है, ब्रश ऑफ नहीं है। फिर इसी के इक्वल में लेंथ में रखता हुआ, यहां से स्टार्ट लेते हुए, नीचे से स्टार्ट करते हुए एक ऊपर ब्रश ऑफ, ठीक है, खत्म, इजी। इची स्टॉप, नी ब्रश ऑफ, एंड अगेन आई एम टेलिंग, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए एंड इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना जो रेशियो है वो ध्यान रखना, डॉटेड लाइंस बना के चेक कर लिया करना। वैसे तुम अगर बॉक्स वाली नोटबुक को यूज करोगे तो देन उसके अंदर तो अपने आप ही रेशियो जो है वो उसका अंदाजा तुम्हें आ जाएगा, ठीक है। तो इची जो है वो है अपना स्टॉप, ये छोटी सी लाइन, छुटकू सी लाइन, एंड जो नी जो अपना ब्रश ऑफ है, एंड ध्यान रखना ये ऊपर की तरफ सा ब्रश ऑफ है। ऐसे ब्रश ऑफ बना दोगे, नीचे अगर ब्रश ऑफ दिख रहा है तो फिर वो सो हो जाएगा, SO सो, मैंने जो अभी तुम्हें पढ़ाया था पिछली क्लास में। एंड अगर ऊपर जाएगा एंड यहां पर ब्रश ऑफ दिखेगा, ठीक है, अगर ऊपर जाएगा तो यहां पर ब्रश ऑफ दिखेगा तो ये होगा, एंड अगर नीचे तुमने ब्रश ऑफ बना दिया और यहां पर ब्रश ऑफ दिख रहा है तो ये अपना सो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो वाला पैटर्न सो वाला कैरेक्टर बन जाएगा ये, ठीक है। तो सेकंड जो है ब्रश ऑफ ऊपर की तरफ जाता हुआ, अपवर्ड ब्रश ऑफ, ठीक है, अपवर्ड ब्रश ऑफ, ठीक है। इची नी, ठीक है, जो है एंड रेशियो का भी ध्यान रखना, दोबारा से बता रहा हूं। सो अपनी सारी की सारी कैरेक्टर्स जो है इसी के साथ होते हुए, एंड पार्ट 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ काताकाना। अभी काताकाना के पैटर्न्स एंड कैरेक्टर्स जो है अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, सारे के सारे स्पेशल कॉम्बिनेशंस, ये दाकुतेन कॉम्बिनेशंस एंड स्पेशल कॉम्बिनेशंस भी होते हैं अपने काताकाना के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये नॉर्मल कॉम्बिनेशंस नहीं होते जो मैंने हीरागाना की वीडियो में पढ़ाए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो फिर इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि तुम उसे मिस ना कर दो, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होने वाली है तुम्हें आगे के लेसन्स में, ठीक है।
ठीक है। एंड साथ ही साथ क्या कहते हैं, मैं तुम्हें थोड़े बहुत वर्ड्स भी पढ़ाऊंगा अगली क्लास में काताकाना से रिलेटेड, ताकि क्योंकि काताकाना के अंदर एक और सिस्टम होता है अपवर्ड साउंड और डाउनवर्ड साउंड, ठीक है। अभी मैं तुम्हें नहीं बता रहा, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अभी इतना ही करो कि प्रैक्टिस करो, सारे के सारे पैटर्न्स को लर्न करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करो, 20 बारी प्रैक्टिस करो। पहले हीरागाना में लिखो, फिर उसे काताकाना में लिखो, एंड फिर यहाँ पर रोमाजी में लिख लो, यानी कि इंग्लिश में लिख लो, ठीक है। फिर जैसे कि तुमने यहाँ पर लिखा अपना हीरागाना का हा, फिर यहाँ पर काताकाना का ब्रश ऑफ, स्टॉप, ऐसे ब्रश ऑफ बनाना है पहले, फिर स्टॉप बनाना है, इची नी ऐसे करते हुए तुमने काताकाना का हा बनाया, एंड बोलना है कि ये ब्रश ऑफ स्टॉप, ठीक है। इससे तुम्हें पैटर्न्स लर्न होंगे। सो मिलते तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जाने